हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद IIT थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम ईथर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको एक नई बात बताएगा, है ना। ऐसा नहीं एक ही वैरायटी क्वेश्चन है, सारे अलग अलग रिएजेंट लिए गए हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट लिए गए हैं। तो अगर ये आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपका ईथर पे कमांड है, गारंटी कमांड है, और आप डेफिनेटली चाहे नीट कर रहे हो चाहे जेई कर रहे हो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाते हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, कभी कभी होता है कि क्लैरिफाई है या नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है, तो इस चैप्टर के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू आपका टू दी पॉइंट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर मान लो आपने कभी चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो पहले डियर चैप्टर पढ़ो, थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आपको समझ आएगा। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपके सामने यहाँ पे एक बेस है और बेस का काम है मोस्ट एसिडिक एच को खाना। ठीक है, बेस का काम है मोस्ट एसिडिक एच को खाना। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है, तो ये इस एच को ले लेगा, है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोस्ट एसिडिक ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये एच नेगेटिव बना, एच को ले लिया बेस ने। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था एक, यहाँ पे क्या गिवन था, CH3 हाइड्रोफॉर्म टाइप आपको गिवन था, है ना, मतलब मिथाइल आयोडाइड। तो अब यहाँ पे SN2 समथिंग लाइक SN2 हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अटैक करेगा इस पर और ये टूट के बाहर चला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास कुछ ऐसा ये बन जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा OCH3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन अपने सामने रहा ये। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कलर चेंज कर लें पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था, ठीक है, एक्चुअल में क्या गिवन था यहाँ पे, समथिंग लाइक पहला क्वेश्चन जैसा है। अच्छा, ये सीक्वेंस आप में मत जाना है ना, जो यहाँ पे पहली रिएक्शन होगा वो पिरिडीन होगा। पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है, इसको कुछ इस तरीके से दिखता है पिरिडीन, और बेस का काम है मोस्ट एसिडिक एच को खाना। हमेशा याद रख लेना, या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा या मोस्ट एसिडिक एच खाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, इस एच को खाया, जैसे उस एच को खाया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे अपने पास आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, अब नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पे आपको सामने दूसरा रिएजेंट जो गिवन था वो CH3 C डबल बॉन्ड एसिड क्लोराइड आपको गिवन था। तो एसिड क्लोराइड पे ये वाला कार्बन वाला सेंटर इलेक्ट्रोफाइलिक है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमेशा ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो अपने पास कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का स्पेसिस बना हुआ दिखेगा। आपका ये ऑक्सीजन का वाला पार्ट अटैक किया है, ठीक है, तो ये अटैक किया यहाँ पे कार्बन पे, और कार्बन वाला बॉन्ड अपने पास वो टूटा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया। और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो वो वाला देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहले बना लो, है ना। और यहाँ पे आपके पास अटैक के लिए एक CH3 भी था, इसको अपन ने बना लिया। अब जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है दोस्तों ना, तो वो नेगेटिव वापस से आता है ना, और ये लिविंग ग्रुप टूट के बाहर निकल जाता है, वो लिविंग ग्रुप होता है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनना था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एरो आपको जानना जरूरी है। एरो अगर ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। इन जनरल जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे एरो होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहाँ पे पॉजिटिव होता है ना। तो एरो ऐसे ही चलाना, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास कुछ रहा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे एसिड है, एसिड का काम है क्या करना भाई, H+ देना। एसिड का काम ही है H+ देना, और सामने लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये अटैक कर लेगा इस पर, है ना। हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, ना कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा OH, है ना, ये अपने पास आ गया O पे, क्योंकि लोन पे अटैक किया तो O पे H, और एक H पहले से था, एक H और आ गया तो H2 आ गया। अब जो H2 होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना मतलब पागल हो जाना, ऑक्सीजन भाई पागल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो अनस्टेबल है। कैसे ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज हटाएगा वो, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एरो बताया, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव
और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, हेड पार्ट पे नेगेटिव पॉजिटिव आके क्या बना लेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और टूट के बाहर भी चला जाएगा -H2O बन के। तो अपने पास ये हो गया और यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन आ गया। सिंपल। जैसे कार्बोकैटायन आ गया तो यहाँ पे दो, अब इसके कार्बोकैटायन के बगल में, क्योंकि हीट भी गिवन था ना, ध्यान से देखना है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों मैं बना देता हूँ। इसके बाजू में कितने, ये हाइड्रोजन है, कार्बन हमेशा याद रख लेना, हीट जब गिवन हो तो एलिमिनेशन करा देते हैं, और ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन तो सेम है, ये और ये दोनों सेम ही है, देखो एक ही सराउंडिंग सेम है, और ये अलग है। तो एक बार अगर इस हाइड्रोजन को आप निकाल लो तो अपने पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, काउंट कर लेते हैं, अपने पास ये आ रहा है। और अगर आप मान लो बी वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराए तो अपने पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अपने पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब एक बात बता दो आप, अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, sp2 कार्बन के बगल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, यही कंडीशन होता है हाइपर कंजुगेशन का। बाकी किसी को अगर जीओसी नहीं आता दोस्तों तो मैंने जीरो से पढ़ा रखा है, किसी को ऑर्गेनिक नहीं आता मैंने जीरो से पढ़ा रखा है। आप एक बार वो पहला लेक्चर देख लेना जीओसी का, आपको समझ आ जाएगी ज़िंदगी में अगर ऑर्गेनिक नहीं आई है कि ऑर्गेनिक पढ़ी कैसे जाती है। आप एक बार देखना फिर आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। हाँ, तो उससे कनेक्टिविटी ज़्यादा रोल प्ले करती है ना ऑर्गेनिक में, इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास sp2 है और ये sp3 है, ये sp3 है, sp3 है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है अल्फ़ा हाइड्रोजन और 2 इधर है। तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3, तो 5 2 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसमें 2 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। मेजर कौन हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, समझ आया। तो अपने पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे साइड ले आ लेते हैं, है ना, आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो HNO3 है और आपके सामने एक बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है दोस्तों वो क्या निकलता है, यार NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, याद रखो ये बातें। और अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे लगा है, बेंजीन पे, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ता है, मेटा पे जोड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस वाले जितने होते हैं, +M है ना, +H +I, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और -I -M है ना, -H ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आपको ट्रिक भी मैं एक सिखा दूंगा, है ना। कभी अगर डबल बॉन्ड के बाजू में कोई एटम है और उसके ऊपर लोन पेयर है तो हमेशा +M इफेक्ट लगाता है। और सबसे पावरफुल कौन होता है, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक बोलते हैं, बस फ़र्क इतना है, रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है और मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल। बाकी जीओसी में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन है, मैं कलर चेंज करके फिर से लिखना चाहूँगा। जो अपने पास फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये OCH3 था और यहाँ पे अपने पास HNO3 और आपके पास H2SO4 था। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा। OCH3 नो डाउट ऑर्थो पे जुड़ेगा, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम है। देखो दूर दूर है ना, तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। और दूसरे स्टेप में आपको Br2 गिवन था और आयरन के प्रेजेंस में गिवन था एक्सेस में। तो Br2 अगर एक्सेस में गिवन होता है भाई, तो जितने भी ऑर्थो पोजीशन होते हैं, है ना, ये एक्सेस में गिवन था, जितने भी ऑर्थो पोजीशन है सब, और पैरा तो पहले से भरा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, है ना। ऑर्थो पैरा पता है ना, अगर इस ग्रुप को हम लेते हैं तो इसके बगल ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो जितने भी ऑर्थो पोजीशन है सबको ब्लॉक कर दो, किससे, Br से, एक्सेस में है तो यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, और यहाँ पे तो NO2 पहले से था तो वहाँ पे तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपने पास आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें कुछ डाउट लगे तो कमेंट कर लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास पहले स्टेप में क्या गिवन है भाई, एसिड गिवन है। एसिड का काम है H+ देना,
तो ये लोन पेयर क्या करता है, इस एच पे अटैक कर लेगा। ठीक है, जैसे अटैक किया, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा O पॉजिटिव और H आ गया, और अपने पास ये क्या हो गया, ऐसे बना हुआ आ जाए, है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप में H तो अटैक कर लिया, अभी I माइनस बचा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा फील करके, ये I माइनस बचा, फील करके देखो। अब यहाँ दो ईथर को हमेशा दो तरीके से क्लीवेज करना है। एक बार ऐसे क्लीवेज करो तो यहाँ पे जो कार्बोकटायन आएगा वो कितने डिग्री कार्बोकटायन है, वो 2 डिग्री कार्बोकटायन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कार्बोकटायन आएगा वो कितने डिग्री कार्बोकटायन है, 2 डिग्री वो भी है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो बना था ये बेंजीन रिंग है एक्चुअल में। तो अगर मान लो, अब ध्यान से देखो, तो इसको तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री कार्बोकटायन है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे कार्बोकटायन आ जाए तो कभी डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकटायन दोस्तों अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, रेजोनेंस ही नहीं करता। तो फेवरेबल कौन सा है, ये वाला बॉन्ड फेवरेबल है टूटना। तो ऐसे तोड़ो और यहाँ कार्बोकटायन बनाओ, है ना। तो बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे आप, ऐसे तोड़ोगे, तभी तो यहाँ टेल पार्ट पे कार्बोकटायन और हेड पार्ट पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको तोड़ दिया ऐसे। तो जैसे ही अपन ने ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ गया, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कार्बोकटायन आ जाएगा वहाँ पे। ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन आ गया। अब जैसे ही कार्बोकटायन आ गया तो यहाँ पे I माइनस आएगा, और I माइनस आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपन के पास कुछ ये आज से बना हुआ दिख गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिनॉल की रिएक्शन, है ना, ये ए जो बना मेजर आपके पास यही होगा, है ना, इसकी रिएक्शन जिंक से कराई गई है। और जिंक या कभी हीट करके गिवन हो, है ना, जिंक डस्ट, यहाँ पे हीट भी लिखा आ सकता है, तो अपने पास बेंजीन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है आंसर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। पहला अप्रोच तो ये है कि एक काम कर लो, आपके पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, है ना। ये मतलब आपके पास ये वाला जो पार्ट नहीं है, मैं अलग से आपको बना देता हूँ, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका अगर ड्रॉ करोगे तो लोन पेयर जो है उठ के थर्ड कार्बन पे चला जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड इधर किसका, इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, और आपके पास जैसे ही इधर आया तो यहाँ पे, और जहाँ पे लोन पेयर गया वहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब वो जो नेगेटिव आया था दोस्तों वो क्या ले लेगा, H+ को ले लेगा, है ना। तो ये अपने पास इधर ले लिया, रेजोनेंस कर लिया भाई, है ना। तो अपने पास यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिखता हुआ आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाओ या ना दिखाओ अंडरस्टूड है। अब जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो हो जाएगा पागल, बौखला जाएगा, समझ पा रहे हो आप, बौखला गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ऐसा क्या हो जाए कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हट जाए। दूसरा रिएजेंट गिवन था, कौन सा रिएजेंट गिवन था उसको ध्यान से देखो, आपके पास ये रिएजेंट गिवन था, एक अल्कोहल। अब अल्कोहल पे होता है लोन पेयर, है ना, और एक खोजेगा पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, है ना। तो एक काम हो सकता है, ये यहाँ पे अटैक कर ले, और जैसे ही अटैक कर ले ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाए, ठीक है। तो सबका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो, जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड ओपन हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन केवल, समझ पाए आप। जैसे ऑक्सीजन आया और ये अटैक कहाँ से किया, यहाँ से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन अटैक किया था और लोन पेयर अटैक किया था, इसलिए पॉजिटिव, और ये यहाँ पे ऐसे था, ये कोई दिक्कत। और बाकी जो बॉन्ड बने थे उसको आप वैसे का वैसे बिल्कुल बना लो, ये आपके पास ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, यही बना हुआ था। अब ये वर्कअप हो, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव वर्कअप, अब कैसे इसको हटाया जाए, तो ये वर्कअप हो जाता है, अंडरस्टूड है, कभी ऐसे गिवन हटा लो। तो हाइड्रोजन को आप ऐसे निकाल के और यहाँ पे अपने पास आपने ऐसे बना देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से अप्रोच करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, नीट और जेई वाले भाई दोनों सुन लो। नीट वाले भाई सुन लो, जो हमने 2 महीने में क्वेश्चन कराया था 99% वही क्वेश्चन नीट 2025 में आया था, 2 महीने में जो कराया था। इसका प्रूफ है, आप जाके यूट्यूब वीडियो पे देख लो, प्रूफ है, पूरा प्रूफ है जो हमने कराया था 2 महीने में, है ना, 99% क्वेश्चन। और जेई वाले भाई भी सुन लो, उसका हमने जो क्वेश्चन कराए थे, है ना, पूरा नहीं करा पाया था, लेकिन जितना भी गेस क्वेश्चन हमने डाले थे बॉबी सर ने, है ना, वो क्वेश्चन आए थे 2025 में। तो आप भी जाके देख सकते हो, क्वेश्चन डले हैं अभी। तो आने वाले समय के लिए इस बार हम लोग तो जल्दीबाजी में लास्ट टाइम किए थे, जल्दी टाइम नहीं था तो रोज़ है ना प्लानिंग प्रॉपर हो नहीं पाई, लेकिन हाँ कंटेंट पूरा दिया था, वो फ्री में दिया था।
तो अब हम 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा नीट यही दोनों के लिए। बहुत ही भयंकर चला रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं कि आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी आप खुद जज कर लेना हमने जो कंटेंट दिया देख के, है ना, मैं ऐसे क्या ही बोलूँ आपको। तो दोस्तों अभी कई लोग मैंने ये देखा डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, सही एक स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती। और मेहनती तो होते हैं लेकिन वही होता है ना, तो उनके डायरेक्शन की वजह से वो मार खा जाते हैं। तो 99 रुपीज़ का हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम। ये फ्री है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते। अब दोस्तों जो एफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है ना, क्योंकि अपन इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो डिजर्व करते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात मतलब वैसी नहीं, पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी जो नहीं कर सकता सच में उसके लिए फ्री है ना। तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लोगे तो ये PDF वगैरह जो है ये दिख रहा है आपको, वहाँ पे मिल जाएगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, है ना। जब भी कोई दिक्कत आएगी हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, क्या करना है कैसे करना है। तो आप इसलिए ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, है ना डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर मैसेज करना व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा मेंटरशिप में कैसे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा प्रोसीजर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वर्क रिडक्शन होता है। ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कर दो, ऐसा अटैच करा दो। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला है, अभी बताता हूँ, वहाँ पे sp2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सी बात, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। और एक डबल बॉन्ड गायब कर दो आप। तो यहाँ पे आप ऐसा क्या कर दो कि ये OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होगा तभी sp2 होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, जो आपके पास NO2 है, मैंने क्या बोला, जो NO2 है ये डबल बॉन्ड के यहाँ रख दो और NO2 को इधर रख दो, बात ख़त्म। समझ आया आपको। तो बस सिंपल सी बात है, इसको ऐसे बना के रख दो, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अब देख लो, ये sp2 है और ये sp3 है। तो बस यही करना होता है वर्क रिडक्शन में, यही ट्रिक था। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे, मेटल पे क्या होता है पॉजिटिव और इस पे क्या होता है नेगेटिव। अब दो पॉसिबिलिटी हैं आपको, क्या, एक तो यहाँ अटैक करे। अब अटैक कहाँ पे ये करेगा, ये बात आती है। तो हमेशा याद रख लेना कि यहाँ पे ये अटैक यहाँ भी कर सकता है और ये अटैक यहाँ भी कर सकता है। तो लेस स्टेरिक कौन सा है, जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B। तो जो A कार्बन है वो लेस क्राउडेड है। तो हमेशा जो अटैक होगा लेस क्राउडेड होगा, SN2 लाइक रिएक्शन। और जैसे अटैक किया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव और O नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास अटैक जो हुआ है ये CH3 वाला अटैक हुआ है, और ये आगे वर्कअप होके H+ वगैरह दे दोगे तो यहाँ पे ये वर्कअप हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो OH बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, कभी आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही अल्कोहल एसिड डाल के दे सकता है। जैसे इसको ऐसे भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, स्टार करके लिख लेना कि आपको ऐसे लिखा है, ठीक है। और एसिड गिवन है, फिर यहाँ पे H+ गिवन है, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको गिवन है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पॉजिटिव और H आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पागल हो गया, उसे हटाना चाहेगा। तो जो CH3MgX है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। लेस स्टेरिक तो वही है, और इसको तोड़ देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही ऊपर वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जो हमने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। तो आप अंडरस्टूड है वो समझ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा OH यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगा था, ठीक है। तो कहानी वही से रिपीट होनी है कि एसिड है, एसिड का काम है H+ देना और हीट भी गिवन है। तो यहाँ पे H+ ये ले लेगा, जैसे ले लिया अपने पास तो ये क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। और जब भी स्ट्रॉन्ग हीट अगर गिवन होता है 443 केल्विन, तो ये तुरंत इसको तोड़ के बाहर निकालेगा। जैसे ही बाहर निकाले यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन। ऑक्सीजन पागल था, वो भी अच्छा बन जाएगा, है ना, पॉजिटिव हट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसके बाजू वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा लो, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, एलिमिनेशन। और सेम चीज़ अगर मान लो टेम्परेचर 13 केल्विन गिवन है, तो अब इस स्टेप में यहाँ पे ध्यान देना क्या हो,
अब इस स्टेप में एसिड का काम है एसिड ही देगा। आप देखो यहाँ पे मैकेनिज्म अलग हो जाती है। ये H+ पे अटैक किया, नो डाउट, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव H आ गया, है ना, और ये एक H और था। अब लेकिन नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ना, ये आपके पास एथेनॉल जो गिवन था, ये जो गिवन था, अब ये भाई यहाँ पे अलग खेला करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, हटा नहीं है टारगेट, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको तोड़ के बाहर निकालेगा। तो आपके पास अब क्या बन गया, नंबरिंग कर लेना चाहे तो, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ से अटैक किया है, कौन अटैक किया, ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड लगे थे ऐसे ऐसे, तो ये ईथर बन जाएगा। तो ये चीज़ें याद रख लेना, टेम्परेचर का खेला होता है भाई, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म होता है, आप प्रॉपर इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, है ना, एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। मान लो C2H5OH गिवन है ना, और उसकी रिएक्शन कराएगी Al2O3 हीट के साथ, तो भी आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वही सेम है, C2H5OH, और यहाँ पे C2H5 ये बनेगा, ठीक है, ईथर C2H5O और C2H5O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। अब देखो, कभी ये है, ये अपने पास कितना है भाई, ये लेस क्राउडेड है, दिख रहा है, लेस क्राउडेड है, और ये आपके पास कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत ज़्यादा बल्कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि बेस है ना। तो हमेशा याद रख लेना, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है। तो होगा कि ये वाला अटैक करेगा यहाँ और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास ये मिथाइल पे अटैक किया था, है ना, तो मिथाइल और ये बल्कि बेस हम अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाती है। अगर यही मान लो ऐसे गिवन होता, ध्यान देखना स्टार करके ना मेरे साइड से, ऐसे गिवन होता और यहाँ पे आपके पास होता CH3ONA, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये अटैक फेवरेबल नहीं होता, याद रख लेना, है ना। तो बल्कि बेस होगा तो ही अटैक करेगा, ये नहीं अटैक करेगा, ठीक है। चलो ये देख लो, ये वाला अगर आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो ये भी लेस ही क्राउडेड है ना, लेस क्राउडेड है, लेस क्राउडेड है, 1 डिग्री है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक अटैक कर लेगा यहाँ, सॉरी, ये अटैक कर लेगा इसके इस कार्बन पे और यहाँ पे इसको बाहर निकाल देगा। तो अपने पास ये ऐसे था, अटैक ऑक्सीजन कर लिया और ये अपने पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी फेवरेबल था ये। अब मान लो ऐसे लिखा आ जाए, है ना, तो ये तो आपको पता है कि SN रिएक्शन, SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती, लेकिन E2 रिएक्शन हो सकती है। E2 रिएक्शन क्या, बताता हूँ E2 रिएक्शन क्या। ये आपके पास 0, ये अल्फ़ा, सॉरी ये 0 और ये अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँगा, बीटा कार्बन। अब होता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, ये जो बीटा हाइड्रोजन तो सभी सेम है, देख लो आप चाहे तो, है ना। तो यहाँ पे E2 रिएक्शन हो जाता है, ये हाइड्रोजन आता है, इसको ये बेस इसको हाइड्रोजन को खाता है, ये बॉन्ड इधर आता है, इसको तोड़ के लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है, तो अपने पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो E2 रिएक्शन हो जाता है, E और SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं कि आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आए और आप कर ना पाओ। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एसिड का काम है H+ देना, एसिड का काम ही है H+ देना। तो अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसको H पे अटैक करेगा। अब लेकिन बात आता है कौन सा ये बॉन्ड अटैक करेगा, तो देखो ये 2 बॉन्ड है, 2 तरीके से टूटेगा, है ना, एक बार ऐसे तोड़ो और एक बार ऐसे, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही अटैक करेगा। तो अपने पास अगर ये तरीके से तोड़ा तो कार्बोकैटायन इधर आया, और अगर आपने B तरीके से तोड़ा तो कार्बोकैटायन इधर आएगा। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री स्टेबल कार्बन, 3 डिग्री। तो हमने किस तरीके से तोड़ा है भाई, हमने B तरीके से तोड़ा है, याद रख लेना, ठीक है, ये B तरीके से तोड़ा है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाना है, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन इधर आ गया, समझ आ रहा है आपको, और हाइड्रोजन जिस पे अटैक किया था वो तो अपने पास जुड़ ही जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ आ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अल्कोहल गिवन था, अल्कोहल OH, अल्कोहल क्या करेगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर लेगा भाई, ये लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक कर लेगा यहाँ पे।
जैसे अटैक कर लिया वहाँ पे तो ये अपने पास आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा O पॉजिटिव H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, कार्बन से 3 बॉन्ड आप लगा लो, ठीक है। जैसे आपने लगा लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये हाइड्रोजन ऐसे, क्योंकि वो पागल हो गया तो वो तोड़ के उसे बाहर निकाल देगा और अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे क्या था ये देखो, आर भाई आर था ना यार, ओ के साथ आर लगा था ना, ओ के साथ आर लगा था, आप ये कहाँ भूल रहे हो, तो ओ प्लस और ये आर था, ठीक है, ओ प्लस आर था, तो अपने पास ये टूटा और वहाँ पे आ गया ओ, और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपके पास बनेगा, तो आप उसको तो भूल रहे थे हमने से में, है ना, अल्कोहल आर था ना तो आर बना लो, कुछ और आर की जगह होता तो आप कुछ और ले लेते, जो गिवन होता वो ले लेते। अब कभी अगर आप मान लो ऐसा गिवन है Ag2O टाइप गिवन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये वाला और ये वाला है ना एथाइल ब्रोमाइड, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ निकल के है ना, यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं, मतलब एज देखो ये यहाँ पे आपके पास AgBr जो है वो आपके पास बाहर निकल जाएगा, और ये जो Br बाहर निकला ना यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑक्सीजन आगे जुड़ जाता है और ये ऐसे हो जाता है, समझ आया, सिंपल। और जो ये AgBr थे 2 AgBr होके बाहर निकल जाएगा, सीधी बात है। तो ये सारे रिएक्शन है, याद रख लेना इसको ना, कि अगर Ag2O गिवन है तो क्या बनाना है, बाकी गिवन है ना, जो भी रिएजेंट है मैंने बताया तो उस केस में क्या बनाना है, ये सारा कुछ आप याद रखना है सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लो Al2O3 ऐसे लिखा हुआ आ जाए आपको, ठीक है, गामा Al2O3, तो यहाँ पे टेम्परेचर का रोल होता है बेसिकली, तो इसमें याद रख लेना, अगर मान लो लो टेम्परेचर गिवन है, लो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, तो आप इसको इथेन बना देना। और सेम अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाई टेम्परेचर गिवन है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अगर गिवन है और सेम रिएजेंट के साथ है, सेम रिएजेंट के साथ है हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे आप क्या बना दोगे, ईथर बना दोगे, जो अभी बनाते आए हो, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ईथर और इथीन कब बनाते हैं ये याद रख लेना, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये गिवन है, एसिड का काम है H+ देना, ठीक है, तो H+ पे अटैक कर लिया, जैसे अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पॉजिटिव H आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl- है, सिमेट्रिकल ईथर है, देख लो दोनों साइड सेम ही है ना, इधर से अटैक कराओ चाहे इधर से, ऑक्सीजन पॉजिटिव हटाना चाहेगा तो क्या करेगा, अब ये Cl- है वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, और ये भी दोनों सेम पोजीशन है, ये भी सेम है, तो कहीं भी अटैक किया और ये ऐसे तोड़ दिया, तो अपने पास ये आ गया OH, और एक अपने पास क्या आ गया, वहाँ पे अटैक वहाँ पे किया था तो ये अपने पास आ गया Cl, ठीक है, सिंपल सी बात थी, तो अपने पास यही प्रोडक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे प्रोसीजर और हो सकता है ना, कि यहाँ पे अल्कोहल था, एसिड तो अभी भी था, तो अल्कोहल का लोन पेयर अटैक करेगा और इस पर क्या आ जाएगा O पॉजिटिव H, O पॉजिटिव आ गया, फिर से आपके पास Cl- था तो Cl- यहाँ अटैक करेगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास ये Cl बना, बात वही बनेगा ना आगे सेम से, तो अपने पास वहीं रुक जाना है ना, प्रोडक्ट यही बन जाएगा, यही मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कभी कभी रिएक्शन हो सकती है तो आप ध्यान देना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना था, ये आपके पास है लोन पेयर, ये है एसिड, एसिड का काम है H+ देना, ये अटैक किया इस पर, जैसे अटैक किया तो अपने पास आ गया O पॉजिटिव और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये हो गया, जैसे ये आ गया यहाँ पे Br- ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, पागल हो गया, हटाना चाहेगा वो यहाँ भी अटैक कर सकता है और वो यहाँ भी, तो दोनों सेम ही साइड है, कहीं से अटैक करा, ये ऐसे टूट गया, ठीक है, इसको अपन अटैक करा दिए, तो अपने पास आ गया OH आ गया, और ये अपने पास ऐसे, और यहाँ पे अटैक कहाँ किया था, यहाँ पे Br आके जुड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एसिड तो था ही HBr, तो ये अपने पास लोन पेयर है, फिर से लोन पेयर एसिड पे अटैक कर लिया, H+ था, ठीक है, जैसे अटैक कर लिया तो वहाँ पे OH और अपने पास OH आ गया, और अपने पास यहाँ पे Br था ही, फिर से ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, और आपके पास Br- था ही है, ये यहाँ पे आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अगर मैकेनिज्म में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म 50 लेक्चर पढ़ाऊँगा, वहाँ देख लेना, कभी दिक्कत नहीं होगा ना। तो वो सिंपल तो है, इसमें कुछ है रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपको बेसिक आता है तो समझ में आएगा। आओ इसको समझ लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था,
फिर से वही कहानी है, एसिड है H प्लस पे अटैक करेगा, लेकिन ये अलग वैरायटी का थोड़ा। तो ये अपने पास ऐसे अटैक किया और यहाँ पे आ गया OH, अपने पास ये आ गया, ठीक है। जैसे ये आया तो अब ईथर है, ईथर का काम है भाई, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे यही मसला था, आप यहाँ पे तुरंत Br- को अटैक नहीं कराओगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ते हो और इसको तोड़ते हो तो कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा। तो आप स्टेबल कार्बोकेटायन पहले देखो, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास बना ये कार्बोकेटायन, है ना, मतलब इसको तोड़ना ऐसे था और वो आपके पास OH बन के निकल गया, OH, है ना, वो निकल गया। अब ये कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट कर सकता है। रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कैसे होता है? ये कार्बोकेटायन उठ के यहाँ गया, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आया। हमेशा कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ रही तो रीअरेंजमेंट करा देना। कैसे बढ़ रही है वो भी दिखाता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, अभी ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। ये कितने डिग्री था? अभी 2 डिग्री। तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Br- था, वो Br- जाएगा और वह अटैक कर लेगा यहाँ पे, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज जल्दीबाजी में तुरंत Br को नहीं जोड़ना है, स्टेबिलिटी देख लेना। अच्छा, ईथर को जब भी क्लीवेज करना हो, यहाँ पे जो क्लीवेज कर रहे हो ये बता देता हूँ। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो SN2 रिएक्शन करा देना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो SN1 करा देना, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन रहा ये, और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आइए हम सिखा देते हैं आपको। कलर चेंज कर लें, है ना। तो ये अपने पास नेगेटिव और ये अपने पास नेगेटिव और ये अपने पास पॉजिटिव। हाँ, हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये अटैक कर लेगा पॉजिटिव और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, SN2 रिएक्शन। तो सिंपल है, अपने पास ये कुछ आके ये बन गया OCH3 बन गया। अब मान लो यही अगर ऐसे गिवन होता CH3ONA, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपको करानी होती ऐसे Br से, ठीक है। तो ये अपने पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये अटैक यहाँ नहीं कर पाता बल्कि हो जाता ग्रुप, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये नहीं। तो ये स्टेरिक कम होना चाहिए, है ना, अल्काइल हैलाइड के स्टेरिक कम। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। ये सब PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।